बिस्मा ने मुझे नहीं बुलाया है। बुलाया है या नहीं बुलाया ये अहम नहीं है अंकल। आप आ गए ये बहुत जरूरी था। हालात मेरे बस में नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या माहौल रहा है, लेकिन मेरी वालिदा और मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन जो सरमद, हम बात कर लेते हैं ना। बिस्मा एक मिनट, सरमत को बात करने दो। हामिया क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी वालिदा और बहन? जी, मेरी वालिदा और मेरी बहन बहुत अहम है मेरे लिए। कोई बोझ नहीं है मुझ पर जिन पर जुमले उछाले जाए। मेरी बहन की तलाक को मजाक समझा जाए, ये कहा जाए कि न जाने कब वो अपनी तलाक का गम भुलाएगी। ये तरबियत की आपने अपनी बेटी की, ये सिखाया आपने उसको। सरमद, चिल्लाना मत, चिल्लाओ मत मेरे सामने। बिस्मा क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है, हैं? भाई साहब बस मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपकी बेटी की जबान और सोच, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मेरी बेटी के नवाले तक गिनती है ये। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, उसका घर उजड़ गया, उसको तलाक हो गई और इसको जरा एहसास नहीं है मेरी बेटी का। सरमद ने इसे यहां तक कह दिया कि इसका फैसला कर देगा, लेकिन ये ढिठाई के साथ आंखों में आंखें डाल के सरमद के साथ बात करती रही। जरा भी इसे एहसास नहीं हुआ। बिस्मा, मैंने इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा अब्बू। मैं जानता हूं बेटा कि तुमने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया होगा। ये मिजाज है तुम्हारा। मुझे मालूम है, लेकिन क्या ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि हर रोज तुम्हें यहां खड़ा कर कर सवालों जवाब किए जाएं, कचहरी लगाई जाए, तुम पर इल्जामात लगाए जाएं और तुमसे यह भी कहा जाए कि तुम्हारा फैसला कर दिया जाएगा? क्या यह सिखाया था मैंने तुम्हें? तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुम्हें यह सिखाया था कि जहां इज्जत मिले तो वहां दुगनी इज्जत देना, और जहां इज्जत ना मिले वो जगह छोड़ने में देर मत लगाना। ये सिखाया था मैंने तुम्हें। आप यहाँ बैठकर बिस्मा से ये कह रहे हैं कि हम कचेरी लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं मेरी माँ और मेरी बहन। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन काबिल एहतराम है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरी बेटी की इज्जत कम है। लेकिन माँ और बहन की मोहब्बत में तुम ये तवाजुन रखना भूल गए सरमद। बिस्मा तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी बच्ची की माँ है, जिसका तुम आज फैसला करने वाले हो। मेरी बहन को कोई उसके दुख का ताना दे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे वो जो भी हो। चलो बिस्मा। क्या कह रहे हैं आप? बेटा, मैंने यहां तुम्हारी शादी की थी, कोई गुलामी का तौक तुम्हारे गले में नहीं डाला था जिसे तुमने जेवर समझ के पहन रखा। चलो मेरे साथ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जो इसे साथ लेकर जा रहे हैं, अच्छा है। अब मेरे लिए उसे तलाक देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और ये भी जान पाएगी कि मेरी बहन कैसे जिंदगी गुजार रही है। ऐनी भी मेरी बेटी की तरह है और परवरदिगार उसे बहुत सारी खुशियां दे, लेकिन तुम अपनी बहन का बदला मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? और शायद वो भी तुम्हारी तरह का इंसान होगा जिसने इस बच्ची को इतना बड़ा दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आजादी तो नेमत है और मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी इस गम की जिंदगी से आजाद हो गई। लो सुन लो मियाँ, जबान इनकी थी, बोलती ये थी। अब पता चला इसकी क्या तरबियत थी। घर से सीख के आई है ये सब। अस्तगफिरुल्लाह, बेटी के घर टूटने को नेमत कह रहे हैं ये। घर टूटना तो बड़े कर्ब की बात है, लेकिन घर हो तो सही। चार दीवारी का मकान तो हो सकता है, लेकिन घर नहीं। अब तुम जा सकती हो अपने बाप के साथ अपने घर। इस सोच की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सुना बिस्मा, सरमत के घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब्बू, जोया? बेटा, जोया इन्हीं के साथ रहेगी, वो हमारे साथ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं आप अब्बू? कैसी बातें कर रहे हैं? जोया मेरी बेटी है।
अंकल ठीक कह रहे हैं बिस्मा, जोया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वरना उसे भी यही खराफात सिखाए जाएंगे। तलाक को आजादी के तौर पर दिखाया जाएगा। मुझे अपनी बच्ची वैसे भी इन हाथों में नहीं देनी है। मेरी बच्ची की उसकी दादी और उसकी पप्पो तुमसे बेहतर तरबियत कर सकते हैं। अबू, मैं जोया के बगैर नहीं रह सकती। जोया से हमें मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम जब चाहेंगे जोया से मिलेंगे। हरगिज नहीं। जोया किससे मिलेगी और किससे नहीं मिलेगी ये फैसला हम करेंगे। जोया हमारी बच्ची है। सुन रहे हो मियां? ये बाप बेटी दोनों मिलके हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश कर रखा है। ये तो बस जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आपसे भी, हमसे भी और इस बच्ची से भी। वैसे आफरीन है भाभी, ये सारा खेल आप हमारी आंखों के सामने खेलती रही, हमें पता ही नहीं चला। मासूम लोग हैं हम। और कितनी देर खुद को बेइज्जत करवाओगी बिस्मा? मुझे तो शुबा होने लगा है कि शायद मेरी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई है, जो तुम इतनी गलीज बातें सुनकर भी यहाँ अब तक खड़ी हो। आप जबान संभाल कर बात करें। गलीज इल्जामात क्या होते हैं ये अभी आपको पता नहीं है, और आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे घर में खड़े हैं। अगर आपने हद पार की तो शायद मैं लिहाज मुरव्वत भूल जाऊं अपना। चले अबू। चलो बेटा, चलो। Don't worry, Mama. जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो बिस्मा 8 बरस की थी, और आज जोया भी 8 बरस की है। मैंने अकेले बिस्मा को पाला। ये खुदा की रहमत थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। खैर, तुम जोया का ख्याल रखना। चलो चलो बिस्मा।